हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है लेसन नंबर 7, स्पेलिंग रीडिंग रूल नंबर 2, द शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल रूल। ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन क्योंकि हमारे 11 रूल्स के अंदर आता है तो मैंने एक बार रिपीट किया है। तो आप जरा ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहे, क्योंकि ये सीरीज है। तो पहला है शॉर्ट वॉवल रूल। व्हाट इज दिस शॉर्ट वॉवल रूल? The short vowel sound is used when there is one vowel in a word. ठीक है, जब कोई शब्द में सिर्फ एक वॉवल होता है तो शॉर्ट वॉवल साउंड रूल वाला अप्लाई होता है। तो ये वॉवल किधर होगा? या तो इट इज एट द बिगिनिंग और इन बिटवीन टू कॉन्सोनेंट्स। जैसे आप एंट में देख रहे हैं कि ये जो वॉवल है ये बिगिनिंग में आ रहा है और इसमें और कोई वॉवल नहीं है। तो इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एंट विद द शॉर्ट वॉवल साउंड। ये होगा आपका कैट और डॉग। इसमें आप सब में देख रहे हैं कि सब वर्ड्स में सिर्फ एक वॉवल है। तो यूजुअली ऐसे जो वर्ड्स है इनमें शॉर्ट वॉवल रूल अप्लाई होता है। तो लॉन्ग वॉवल रूल क्या है? जब वॉवल इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड द लॉन्ग वॉवल साउंड इज यूज्ड। जैसे आप इधर देख रहे हैं, अभी ये जो आई है ये स्टैंड अलोन है तो इसको आप लॉन्ग वॉवल साउंड यूज करेंगे। फिर ये एम ई है, वॉवल एंड में आ रहा है, यानी कि इसके आगे कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इट इज नॉट क्लोज्ड। तो इधर क्या साउंड आएगा? लॉन्ग वॉवल साउंड ई। तो ये हो जाएगा मी, ये हो जाएगा नो, गो, बी, शी। अब ये पोटैटो, आप देख रहे हैं ओ एंड में आ रहा है तो आप इसको लॉन्ग वॉवल साउंड यूज करेंगे। When the word has two vowels, the first vowel will say its name. ठीक है, अभी ये दूसरा कंडीशन है जहां पर एक वर्ड में दो वॉवल्स है। तो आप क्या करेंगे? पहले वॉवल का नाम बोलेंगे और सेकेंड वॉवल को साइलेंट रखेंगे। जैसे ये नेल है, आप इधर ए और आई दो वॉवल देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ ए का साउंड निकालेंगे, आई शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो आप कैसे इसको कहेंगे? नेल। ये होगा सेव। आप इधर देख रहे हैं दो वॉवल्स है, चाहे एक कॉन्सोनेंट बीच में है, वर्ड में दो वॉवल्स है, तो पहले वॉवल का साउंड आएगा, दूसरा वॉवल साइलेंट होगा। सेम विद फाइव, काइट, स्माइल, बोट। ठीक है, so vowels make different sounds depending on where they are placed in a word. This helps determine if the vowel will make it short or long sound. वॉवल का वर्ड में लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट साउंड निकालेगा या लॉन्ग साउंड निकालेगा। तो आपको अपने आप से क्या पूछना जब आप एक वर्ड देखते हो कि वॉवल इज इट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, यानी कि इज इट क्लोज्ड, कि वॉवल इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड, यानी कि इज इट ओपन। ठीक है, इधर कुछ देख लेते हैं मेन पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए कि the vowel will make a short sound if there is only one vowel in a syllable and it is followed by at least one consonant. This pattern is called the closed syllable because the vowel is closed in by consonants. Second, the vowel will make a long sound if the vowel is placed at the end of a syllable. This pattern is called the open syllable because the vowel is ending the word. So let's look at some examples for the short vowel rule and the long vowel rule. ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं आपको इस लेसन के एंड में टेस्ट लेने वाली हूँ। Let's see how much you have understood. तो ये है दो words go and got. The word go has the vowel o at the end of the word. Is there anything in front of o? No, so it is an open syllable. The vowel o in this case will make the long vowel sound. In the word got, the vowel is surrounded by consonants. Can you see that O has something in front of it? So it is a closed syllable. The vowel O here will make the short vowel sound. She and shed. The word she has the vowel E at the end of the word, so it's open. Yes? So the vowel E in this case will make the long vowel sound. In the word shed, the vowel is surrounded by consonants. The vowel E has D, a consonant in front of it, so it is closed. The vowel here, E here will make the short vowel sound E. Okay? Same with high and him. The word high, H-I, has the vowel I at the end of the word. तो आप क्या यूज करेंगे इधर? I के लिए आप long sound यूज करेंगे ना, a high. The vowel I in this case will make the long vowel sound. But here there is something in front of I. There's a consonant M in front of I. So what sound will you use here? The short vowel sound. That's right. Because it is a closed syllable. Now let's look at some long vowel rule examples. Long vowel A words. तो आप सीधा A यूज करेंगे। एक तो इधर दो vowels है तो आप सीधा पहले vowel का ही sound निकालेंगे। तो nail, cake,
date, taint. Long vowel E words, long vowel E sound. C, ear, fear. T, B, sleep. Long vowel I words. Tie. Can you hear the sound I? Tie. Five. Smile. सब में दो vowels है. We are only using the sound of the first vowel and that to the long sound. Like, ride. Okay. Then long vowel O words. Toe, road, soap, dove, joke. Okay. Long vowel U words. June, fruit, tune, blue, flute. U sound सुनाई दे रहा है? That's right. So now it is test time. Okay. So let's begin. आपको कहना है whether the statement is true or false. So ध्यान से सुनिए. The O in top has the long vowel sound. True or false? That's right. It's false. The O has the short vowel sound. The A in mat has the short vowel sound. True or false? True. A is the short vowel sound. The E in save has the long vowel sound. True or false? False. क्यों? क्योंकि पहली बात तो E is the second vowel. और दूसरा है कि E is also the magic key, जैसे आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, है ना, लास्ट लेसन में भी पढ़ा था. अगर आपने लास्ट लेसन नहीं किए हैं तो आपको शायद मुश्किल पड़ सकता है, तो आप पहले वाले लेसन सीक्वेंस में कीजिए. E here is silent. A will have the long vowel sound. Okay. The U in flute has a short vowel sound. False. U has the long vowel sound. Flute. क्यों? यहाँ पर E is there. So E will make you say its long sound. The A in tap has the short vowel sound. True or false? True. Very good. The O in globe has the long vowel sound. True or false? True. Good. The I in ice has the short vowel sound. True or false? False. It has the long vowel sound. The O in go has the long vowel sound. True or false? True. It has the long vowel sound, है ना? O. The E in tea has the short vowel sound. True or false? False. T. आपको आवाज सुनाई दे रही है? E और A में सिर्फ E का साउंड आएगा. A will be silent. The I in pin has the short vowel sound. True or false? True. Very good. The U in nut has the long vowel sound. True or false? False. Okay. Very good. I hope you have understood. तो आप ये लेसन ध्यान से पढ़िए और प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कितने आंसर सही मिले और कितने आंसर्स गलत मिले. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क and please subscribe to the channel for getting the next video in the series. Okay, take care. God bless.